हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग युगपत समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। युगपत समीकरण क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। दो चर राशि वाले समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। दो चर राशि मैंने बताया था, चर राशि किसे कहते हैं? ए जिसका मान, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती है। जैसे ABCD हो गया। राम के पास A रुपया है, X रुपया है, B रुपया है। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें चीजें ज्ञात नहीं होती हैं, एक्चुअल में उसका वैल्यू पता नहीं होता है। इसलिए हम उसको चर राशि बोलते हैं। तो यहाँ पे युगपत समीकरण किसको कहते हैं? दो चर राशि वाले को। दो चर राशि मतलब ए हो और उसके साथ बी हो, या एक्स हो उसके साथ वाई हो। मतलब कि दो ऐसे चर जिनका मान मालूम नहीं है आपको और वो हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चर राशि वाले समीकरण समझ लीजिए। A1x प्लस B1 y प्लस C1 इजकल टू 0। अब देख लिए, A1 B1 और C1 क्या है? ये x के गुणांक हैं, y के गुणांक हैं। ठीक है, इसका वैल्यू पता होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? पता होता है। जैसे x यानी 2x 5y, तो y का गुणांक क्या है? 5 है। x का गुणांक क्या है? 2 है। तो इसी को हम ABC A1 B1 से इनोट करते हैं। यानी कि यक्स के गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, एक से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या है वहां इसके बगल में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। ये हमारे क्या है? दो चर राशि वाले युगपत समीकरण है। A1 शर्त क्या है? A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, यानी कि A1 बटे A2 ये B1 बटे B2 के बराबर नहीं होंगे। ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, युगपत समीकरण को हल करने के लिए दो विधि होती है। पहली विधि होती है जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी की वैल्यू को किसी दूसरे में, दूसरे जगह पे रख देते हैं। ठीक है, एक जैसे ए का वैल्यू हमने निकाला। ठीक है, तो इस ए की वैल्यू को हम क्या करेंगे? दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे। या x की वैल्यू जो निकाल रहे हैं या y की वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो जहां पे x है उसके जगह पे हम रख देंगे। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि प्रतिस्थापन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह रख देना। और दूसरी विधि होती है विलोपन विधि। तो हम दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे और जस्ट हम तुरंत बाद इसको विलोपन विधि के बारे में पढ़ करके इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा सा आप समझ गए तो किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। और आप समझ गए युगपत समीकरण होता क्या है? दो चर राशि वाले विधि। ठीक है, समीकरण लिखा है, क्वेश्चन है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण के माध्यम से हम समझते हैं x और y। x और y क्या? दो चर राशि वाले हैं समीकरण, एक x है और एक y है। ठीक है, यहाँ तुलना कर लीजिए भाई। A1x प्लस B1 y प्लस C1 इजिकल टू 0 और A2x प्लस B2 y प्लस C2 इजिकल टू 0। तो यहाँ A1 क्या है भाई? यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। B2 क्या है? सॉरी, A1, हाँ। और B1 क्या है? B1 इसके जस्ट बगल में क्या? 2 है। और C1 हमारा 7 है। 7 क्या है? इसको इधर कर लीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लीजिए, A2 हमारा क्या है? 2 है। B2 क्या है? 1 है। और C2 क्या है? 5 है। ठीक है, ये C1 है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 5, और इसको इधर लाइए तो -5y है इक्वल टू 0। तो ए हो गया ना, A1 B1 C1 इसके जगह पे। तो यहाँ पे -5, तो यहाँ -5 भी लिख सकते हैं जैसा कि समीकरण में। -5 ये भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। तो ये मैं तुलना करके बता रहा हूँ। आप लोग जो है इसको, हम यहाँ पे इसको, इस समीकरण को हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। कैसे हल करेंगे? समीकरण यहाँ लिखेंगे। समीकरण
1 से x प्लस 2y बराबर 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है, इसको इधर प्रतिस्थापित कर दीजिए। माइनस प्लस है तो इधर जाएगा, बराबर किधर जाएगा तो -2y। ठीक है, x का मान क्या आ गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2, है ना, 2 में रखने पर, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। इसका मान दूसरे वाले में क्या करना है, स्थापित करना है। तो भाई दूसरा वाला समीकरण क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इजिकल टू 5। तो देखिए 2 और x के जगह पे क्या लिखेंगे आप, 7 माइनस 2y। अब यहाँ पे प्लस वाई इजिकल टू 5। देखिए अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे x बराबर 7 माइनस 2y, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर रख दिया, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस 2 दूना 4y प्लस, देखिए y इजिकल टू 5। तो देखिए यहाँ पे 4y और प्लस y, देखिए -4y में प्लस 1y घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 3y इजिकल टू 5। अब हम क्या करेंगे, देखिए y को एक तरफ रहने दीजिए, और जो मतलब जो अचर राशि है वो एक तरफ रहेंगे, जो चर राशि है वो एक तरफ, जो अचर राशि है उनको दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा -4y प्लस वाई इजिकल टू, यहाँ पे 5 है, ये उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए -4y में प्लस y घटेगा। ठीक है, तो 3y बचेगा माइनस का, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, तो 3y बराबर 9, y बराबर 9। अब देखिए ये गुणा है ना, तो जस्ट इसके नीचे जाएगा 3, 3 का 3 तरीका 9, y बराबर 3। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा भाई, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 7। तो x प्लस 2y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रख दिया 7। x प्लस 2 3 6 इजिकल टू 7। तो x बराबर 7 प्लस 6 बराबर के उधर जाएगा तो -6, x बराबर 1। ठीक है, तो y बराबर 3 और x बराबर 1 क्या हो जाएगा उत्तर, ये भी, ये y का मान 3 और x का मान 1। सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे भाई, सत्यापन करना है, x का मान और y का मान क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए समीकरण 2 में रखते हैं, सत्यापन, सत्यापन माने सही है कि गलत है, तो आप रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर, में रखने पर। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 1, y की वैल्यू क्या 3 इजकल टू 5, 2 एक करने 2 प्लस 3 इजकल टू 5, 3 2 5, 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। बस सत्यापित हो गया कि दोनों का आंसर सेम आया, इसलिए सत्यापित हो गया। ये तो था प्रतिस्थापन विधि। अब हम आप समझ लीजिए विलोपन विधि में सिंपल, कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे देख लीजिए, किसी, ये क्या समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो देख लीजिए हम किसी एक को बराबर करेंगे। देखिए 2y है, ay है, यहाँ x है, यहाँ 2x है। तो हम क्या करेंगे, या तो x के वैल्यू को बराबर करेंगे या y के वैल्यू को बराबर करेंगे। विलोपन में यही होता है। तो x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे भाई, इसको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 गुणित 2, यानी कि समीकरण 1 में 2 का गुणा गुणे 2 करने पर। ठीक है भाई, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, यानी कि x का गुणांक क्या है 2 है, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, और इसका गुणांक 1 है तो इसके गुणांक से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 गुणे 1, क्योंकि
क्योंकि यहाँ x का गुणांक क्या है 1। याद रखिए कि हम जिसको भी बराबर करना चाहेंगे हम उसके गुणांक से ही एक दूसरे में गुणा करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 है, अगर हम y के गुणांक से इन दोनों में गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणांक 1 है तो इसमें होगा, इसका गुणांक 2 है तो इसमें होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम x को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ x का गुणांक है तो इसको बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस, समझ लीजिए